हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में फिनॉल की प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी बाय डिफरेंट सोर्स। वन दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, उसमें वो फ्यूज्ड NaOH का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। SO3H को OH में कन्वर्ट करना है तो आपको फ्यूज्ड NaOH डायरेक्ट उसमें ऐड कर देना है, एक माइंड में सेट कर। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रॉम BDC। तो सबसे पहले BDC की प्रिपरेशन आपके दिमाग में और ब्लड में होनी चाहिए फ्रॉम एनिलीन। नाइट्रस एसिड उसमें से बनता है विथ टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री। और BDC एक बार जब बन जाता है तो इतना याद रखना है कि BDC में पानी डाल दो, सो वी हैव फिनॉल। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। उसके बाद थर्ड आपको याद रखना था, मैंने बताया था डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करना है, मतलब निकाल देना है विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम। तो वो रिएक्शन आपको याद रखना है, वो भी इंटरेस्टिंग है, जहां से हमें फिनॉल मिलता है। और बाद में एक बनाया था मैंने ग्रिग्नार्ड, लेकिन वहां पे एज अ R आपको अराइल लेना है C6H5। ओके, तो O2 ऐड करके फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना दो। और उसके बाद ग्रिग्नार्ड को कैसे ट्रीट करना है, उसके इंटरमीडिएट को मैंने बताया था हाइड्रोलिसिस। क्लियर? आज का जो लेक्चर है उसमें हम दो मेथड पढ़ने जा रहे हैं। वन दैट इज डाउ प्रोसेस एंड अनदर दैट इज क्यूमिंग प्रोसेस, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी पर्पस as well as complete the following reactions। तो सबसे पहले डाउ प्रोसेस, और डाउ प्रोसेस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन विच सेक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन हमने पढ़ा है। मतलब क्लोरोबेंजीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वहां हमने पढ़ा था, लेकिन वहां पे एक क्वेश्चन था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन, और वहां पे फिनॉल ही बनाया था। तो ऑब्वियसली फिनॉल की प्रिपरेशन में रिएक्शन तो आएगा, और वहां पे मैंने बताया था कि ये प्रोसेस को डाउ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद क्लोरोबेंजीन। तो डाउ प्रोसेस में आपको क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन स्टार्ट करना है। दिस इज क्लोरोबेंजीन, और ये रिएक्शन आपको पता है बहुत ही डिफिकल्ट है। उसका रीजन हमने पढ़ा था। डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन दिस कार्बन sp2, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, अनस्टेबल फिनाइल कैटायन, बहुत सारे रीजन हमने पढ़े थे। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोअरीन इज वेरी डिफिकल्ट। इतना सिंपल रिएक्शन नहीं है, बट दिस रिएक्शन occurs at high temperature and high pressure with NaOH। यहाँ पे NaOH आपको ऐड करना है 2NaOH। ओके, एंड टेम्परेचर इज अराउंड 600। टेम्परेचर इसमें था डाउ प्रोसेस का टेम्परेचर है 623 एंड 623 केल्विन एंड 300 बार और atm। So byproduct is minus NaCl and minus H2O. So we have intermediate product that is sodium phenoxide ONA। हमें पहले ये मिलता है सोडियम फेनॉक्साइड ONA, और बाद में इसमें डाइल्यूट HCl डालना है, डाइल्यूट HCl, so minus NaCl and ultimately we have phenol। आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ डाउ प्रोसेस, मतलब कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये दो स्टेप का रिएक्शन है, ये डाउ प्रोसेस है। अब इसमें प्रॉब्लम्स आती है। कौन सी प्रॉब्लम मैंने बताई थी आपको कि जो सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड जो आपके पास है ONA, क्योंकि वेसल में सब साथ में होंगे, 100% क्लोरोबेंजीन इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा। ये प्रोसेस जो वेसल में चलती है तो सोडियम फिनॉक्साइड वेसल में जो क्लोरोबेंजीन है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है, और इसको रोक नहीं सकते क्योंकि हम तो बाहर खड़े हैं। ठीक है, तीन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाता है, एंड अल्टीमेटली रिमूवल ऑफ NaCl, so we have one byproduct like this, and which is known as
इसको क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल ईथर, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल ईथर। यहाँ से Na और यहाँ से Cl, removal of NaCl, so we have diphenyl ether, diphenyl ether, first name. Another name, that is phenoxybenzene, ये भी हम लिख सकते हैं phenoxybenzene। अब इस आप बोलोगे सर ये तो अच्छी बात है, हमें एक साथ दो प्रोडक्ट मिलेगी, फिनॉल भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सोडियम फिनॉक्साइड को फिनॉल देना है, फिनॉल इज अवर मेन टारगेट, लेकिन यदि सोडियम फिनॉक्साइड ई रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिनॉल का जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगा। नाउ हाउ टू रिकवर दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो अकॉर्डिंग टू ली-चैटेलियर प्रिंसिपल, हमें लोग क्या करते हैं, तो ये दोनों रिएक्शन वेसल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री वाले, इसमें बाहर से पहले से ही मतलब डाइफिनाइल ईथर डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा, अफेक्ट ऑन दिस रिएक्शन। डाइफिनाइल ईथर जब हम ऐड करेंगे सो हमने डाइफिनाइल ईथर का प्रोपोर्शन बढ़ाया, क्लियर? तो सिस्टम को गुस्सा आएगा, ऐसा मैंने आपको बताया था 11th में। तो सिस्टम क्या करेगी, उसको काउंटर करेगी, मतलब डाइफिनाइल ईथर को कम करेगी। अब डाइफिनाइल ईथर कम कैसे होगा, तो डाइफिनाइल ईथर को कम करना है सिस्टम को, तो वो रिवर्स रिएक्शन देगी और रिवर्स देगी, वापस ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलेंगे, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड और क्लोरोबेंजीन का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, ऐसा मान सकते हैं। और आगे हमें हेल्प मिलेगी वो टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो डाउ प्रोसेस में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इक्वेशंस भी आते हैं। गिव IUPAC नेम ऑफ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन डाउ प्रोसेस, याद रखना बाय प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट, व्हाटएवर, तो इसका IUPAC होगा फिनॉक्सीबेंजीन, ये क्लियर होना चाहिए। इससे फिनॉल का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज डाउ प्रोसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके। तो इसका एक फोटो ले लो, चलो। उसके बाद हम दूसरी प्रोसेस पढ़ते हैं, दैट इज क्यूमिंग प्रोसेस, वो भी कमर्शियल मेथड है, और अभी इसमें तो पैसा भी ज्यादा लगता है क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज करना पड़ता है, कुछ दिक्कत है, इसीलिए अभी वर्ल्ड वाइड क्यूमिंग प्रोसेस बहुत ही फेमस है, क्यूमिंग प्रोसेस। द सेकंड वन दैट इज क्यूमिंग, CUMMING, क्यूमिंग, I think क्यूमिंग प्रोसेस, CUMMING, not double M, CUMMING, क्यूमिंग प्रोसेस। आप बोलोगे सर क्यूमिंग क्या है, तो पहले क्यूमिंग बनाएंगे हम, बाद में उसको फिनॉल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है बेंजीन से, बेंजीन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि फिनॉल का बेस ही बेंजीन है, तो आपको स्टार्ट करना है बेंजीन से विथ प्रोपीन। प्रोपीन की फॉर्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे यूज होता है। फॉस्फोरिक एसिड है ना, फॉस्फोरिक एसिड मेंशन टेक्स्ट बुक में तो ऐसा दिया नहीं है, H3PO4 यूज होता है और टेम्परेचर दिया है 520। क्लियर? तो सबसे पहले क्यूमिन बनेगा, और क्यूमिन बहुत ही सिंपल है, ये बेंजीन की जो रिंग है इसके ऊपर एक पूरा प्रोपीन अटैच हो जाएगा, यहाँ से CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और यू कैन से क्यूमिन, क्यूमिन भी आप बोल सकते हैं, ओके। ये भी क्लियर होना चाहिए। चलो अब क्या करेंगे, IUPAC आपको लिखना है, तो इसको PC बनाना पड़ेगा, ओके। सो 1 2 3, तो उसको 2 फिनाइल प्रोपेन भी लिख सकते हैं, पुरानी बुक में ये भी था 2 फिनाइल प्रोपेन, ओके। तो सबसे पहले हमें क्यूमिन बनाना है, मतलब
प्रोपीन को बेंजीन की जो रिंग है इसके ऊपर सेट कर देना है बस। क्लियर? और ये डबल बॉन्ड यहां से निकल जाएगा और यहां पे बेंजीन की रिंग आ जाएगी। ओके, मैकेनिज्म है नहीं लेकिन आपको पता होना है। तो सबसे पहले आपको क्यूबिन बनाना है। अब ये जो क्यूबिन आपने बनाया उसमें ऑक्सीजन आपको ऐड कर देना है, ऐसे याद रखो, ऑक्सीडेशन करना है। तो उससे देखो क्या होगा, लिखना कैसे है वो मेथड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऑक्सीजन मतलब दो ऑक्सीजन कहां पे ऐड होंगे, तो दोनों ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐड हो जाते हैं। मतलब ये जो कार्बन है उसके साथ ये दो CH3 जो है मिथाइल वो एसिड लिखो, ठीक है। अब ये दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ऐसे सेट हो जाएंगे लाइक दिस। ओके, और इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। और फाइनल स्टेज आ रहा है दैट इज डाइल्यूट H2SO4। अब इसमें आपको डाइल्यूट H2SO4 डालना है। अब इससे क्या हो रहा है तो देखो ये पूरा ग्रुप यहां से निकल जाता है। तो कौन सा ग्रुप है जरा देखो, तो दोनों आंखों से देखो, एक ग्रुप हो जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा एंड दैट इज CH3 CH3 CO CH3 दैट इज कीटोन। और जो OH है वो रिंग के ऊपर हम सेट कर देंगे। तो रिंग के ऊपर यहां पे आपका आ गया OH एंड दैट इज फिनॉल और इसको बोलते हैं एसीटोन। तो ये वर्ल्ड वाइड क्यूबिंग प्रोसेस पॉपुलर क्यों है? पहले तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, और जो बाइप्रोडक्ट है एसीटोन वो भी हम बहुत बार यूज कर सकते हैं। ओके, और बाइप्रोडक्ट से ज्यादातर फिनॉल का प्रोपोर्शन कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए क्यूबिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही फेमस है वर्ल्ड वाइड, ये याद रखना है। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने आपको क्यूबिंग कैसे बताया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसको फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं एक्चुअली। तो बेंजीन और प्रोपीन से पहले क्यूबिन बनता है। क्यूबिन में O2 ऐड करते हो सो क्यूबिन पेरोक्साइड बनता है, हाइड्रो पेरोक्साइड, और बाद में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो तो फिनॉल और एसीटोन आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्यूबिंग प्रोसेस। तो फिनॉल की ये दोनों इंडस्ट्रियल मेथड है, डाउ प्रोसेस एंड क्यूबिंग, एंड बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियोरेटिकल पर्पस। ओके, तो इसका एक फोटो ले लो। अब जो क्वेश्चंस एग्जांपल दिए हैं टेक्स्ट बुक में इन टेक्स्ट वो सब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका एक फोटो ले लो। मतलब अल्कोहल और फिनॉल दोनों की जो प्रिपरेशन थे उसके जो सारे टॉपिक्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ओके, चलो नाउ सी, हमने फिनॉल की आगे हमने ऑलरेडी 11.2 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आज हम इंडेक्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इंडेक्स टेक्स्ट बुक में हम इंडेक्स क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन ये सब साथ में ले रहे हैं अकॉर्डिंग विद टॉपिक। ओके, एक्सरसाइज हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। नाउ 11.4 show how are the following alcohols prepared by reaction of suitable Grignard reagent on methanol। मतलब methanol आपका फिक्स हो गया, methanol फिक्स है HC डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। अब इसमें हमें कौन सा Grignard लेना है वो पता नहीं है, तो अभी मैं लिख रहा हूँ RMgX। ओके, और आपको प्रोडक्ट दे दी है, आपको प्रोडक्ट दे दी है अल्कोहल, और अल्कोहल आपको दिया है CH3 CH CH3 CH2 OH। इतना तो क्लियर होना चाहिए कि मिथेनॉल ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, ये तो फिक्स है। मतलब आपको R लेना है, ये R कौन सा हमने लिया है। ओके, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, याद करो कि ग्रिग्नार्ड जब यहाँ पर रिएक्ट होता है तो इफेक्ट
यहाँ पे होती है, ठीक है, ओके। तो ए जो कार्बन है इसके साथ OH कहाँ गया, ए रहा, ए कार्बन वाला OH इधर है, ओके, और ए कार्बन के साथ R आता है, मतलब ए स्टार वाला कार्बन पहले मैं टारगेट पे ले रहा हूँ, ये रहा, बस फिक्स हो गया, ठीक है। तो आपका R कौन सा है वो क्लियर हो जाएगा, आई जो पार्ट है दैट इज योर R, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका जो ग्रिग्नार्ड है वो कौन सा हो जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पे Mg और हाइड्रोजन कोई भी हम ले सकते हैं, क्लियर। तो पहला R कौन सा है वो क्लियर हो गया, X मतलब कोई भी आप ले सकते हो, तो ये फर्स्ट का ग्रिग्नार्ड आपका हो गया फर्स्ट, ओके। सेकंड में जो अल्कोहल दिया है वो देखते हैं। सेकंड का जो अल्कोहल दिया है दैट इज साइक्लोहेक्सेन और इसके ऊपर है CH2OH। चलो फिर से एक बार, पता नहीं चलता तो पहले रिएक्शन लिख लो। ये तो फिक्स है आपका मीथेनॉल, ये तो आपको चेंज करना ही नहीं है। तो मीथेनॉल वाला जो कार्बन है हमारा कार्बोनिल कार्बन, इसको यहाँ पे स्टार कर दो और एक कार्बन वहां पे होगा कि नहीं, तो ये C के साथ OH है तो ये हमारा स्टार वाला हो गया, फिनिश, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ ऐसा R आपको क्या लेना है, तो ऐसा R क्या लेना है वो फिक्स हो गया, दैट इज साइक्लो, मतलब आपका ये होगा MgBr, ये रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। तो इस बेस पे हम ग्रिग्नार्ड के R को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टार कर दो बस। मीथेनॉल में जो कार्बोनिल कार्बन है वो अल्कोहल वाला, हाँ एक कार्बन है, तो जो रह गया वो पार्ट ग्रिग्नार्ड से आया, फिनिश, ओके। यहाँ भी ऐसा ही है, एक कार्बन और एक कार्बन तो हमारा मीथेनॉल का कार्बन है, तो ये पार्ट हो गया R, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, ये क्लियर होना चाहिए। तो इसका एक फोटो ले लो, हमें ग्रिग्नार्ड को आइडेंटिफाई करना था। 11.4, चलो बात करते हैं 11.5। Now see in 11.5, write the structure of the product of the following reaction. The first one प्रोटीन है। प्रोटीन जब लिखते हो तो दिमाग में मार्को और एंटी मार्को का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये प्रोटीन है, प्रोटीन का हाइड्रेशन है H2H+, it means H+ and OH minus. So OH minus attached with those carbon having less number of hydrogen, that is Marconi-Nicoll rule. तो प्रोडक्ट मिलेगी CH3CH, OH इधर आ जाएगा और यहाँ पे CH3। यहाँ पे यदि B2H6 है, हाइड्रोकोरेशन है, तो एंटी मार्को की प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज प्रोपेनॉल। यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगी आपको प्रोपेनॉल। तो दोनों रिएक्शन आपको साथ में याद रखना है। B2H6 यहाँ पे लिखा है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, वो ट्राई प्रोपाइल क्लोरेट वाला कॉन्सेप्ट, ओके। सेकंड जो है दैट इज साइक्लोहेक्सेनोन। ये साइक्लोहेक्सेनोन है और इसके ऊपर एक दूसरा ग्रुप भी अटैच हुआ है दैट इज एस्टर, CH2C डबल बॉन्ड O OCH3। मतलब पूरा ग्रुप एस्टर है, कीटोन भी है और रिड्यूसिंग एजेंट दिया है उसमें NaBH4। अब NaBH4 है, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो क्वेश्चन इज व्हिच वन इज रिड्यूस्ड, बोथ और आइदर वन। रिड्यूस कौन होगा, ये एस्टर रिड्यूस होगा या ये रिड्यूस होगा? रिड्यूस होगा मतलब हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होंगे, ये पूरा मीथेनॉल निकल जाएगा, इसको इफेक्ट होगी, यहाँ पे H होगा, तो क्या होगा? तो NaBH4 है वो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता। इसका मीनिंग हुआ इसमें हम हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, तो कहां करेंगे? यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलेगा यहाँ पे, मतलब ये हो गया हमारा OH और यहाँ पे H आ गया, मतलब CH2 हो गया कि नहीं, क्लियर। और ये पार्ट एज इट इज रहेगा, दैट इज नो चेंज, CH2 COO CH3। मतलब NaBH4 जो है वहां पे एस्टर रिड्यूस नहीं होगा, ये याद रखना है।
इसीलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। थर्ड, बेंजाल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड, CH3 CH2 CH3 CH2 और यहां पे लिखा है सेम एजेंट NaBH4। NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, मतलब ये ग्रुप में हाइड्रोजन क्या कर दो, ऐड कर दो, तो CH3 CH2 CH as it is और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और OH दैट इज अल्कोहल। एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दैट इज रिडक्शन। कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करना मतलब what? CO ग्रुप जो है उसमें हाइड्रोजन डिवाइड कर दो, बस एक कार्बन को दे दो और एक ऑक्सीजन को दे दो, तो इससे हो जाएगा। क्लियर? तो ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होने चाहिए। तो आज के लेक्चर के साथ अल्कोहल और फिनॉल दोनों की प्रिपरेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।